1866 एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग महला पहला करती जाम। जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया सुरग मछ पयाल जियो। गुरु जी यहाँ पे उस ईश्वर के आगे बेनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे परमात्मा, तुम योगियों के राज में महायोगी आप ही हो, योगी राज आप ही हो, और भोगियों में आप ही, महाभोगी भी आप ही हो। ये रूप सारे आपके हैं। तेरा अंत ना पायो स्वर्ग मच पे आलियो। तुम्हारा अंत स्वर्ग में रहने वाले देवता और मृत लोक में रहने वाले जीव और पाताल लोक में रहने वाले नागात जीव भी तुम्हारा अंत नहीं पा सके, वो भी तुम्हारा अंत नहीं पा सके। हम वारणे कुर्बान जाऊँ तेरे नाम में। मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार जाता हूँ, जिस नाम से कुर्बान जाऊँ तेरे नाम, मैं तुम्हारे नाम से के ऊपर से मैं बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। रहो तुझ संसार उपाया सिर सिर तंदे लाए। है परमात्मा, तुमने अपने संसार की रचना स्वयं ही कृत की है और संभाल करने वाले कर्ता भी तुम ही हो और पुरख भी तुम ही हो। कर्ता वैसे संसार में देखा जाए तो कर्ता बहुत सारी वस्तुओं के कर्ता हैं, लेकिन वो उसके अंदर स्वयं नहीं मौजूद हैं। जैसे सुनार है, लोहार है और लोहार है, कुम्हार है और सुनार है, ये तीनों अपने अपने वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन तुमने जो कृति बनाई, तुमने जो संसार की रचना की, हाँ, तुझ संसार उपाया, तुमने संसार की जो रचना की, सिरे सिर तंदे लाया उनके। तुझ संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया, सारे जीवों को क्रमबद्धता से धंधे में लगा दिया है, उनके अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनको कामों में लगा दिया है। ये भी तेरा बहुत ही शुक्राना है, क्योंकि अगर जो जीव परमात्मा जीव बना के छोड़ देता और अगर जो धंधे में ना लगाता तो जीव खाली रह जाते, तो उनका विकास भी ना होता, वो पागल हो जाते, वो आलसी हो जाते, उनका किसी भी तरीके से उनको इस संसार में किसी प्रकार का आनंद भी ना मिलता, क्योंकि परमात्मा ने सारे जीवों को धंधे में लगाया है। और दिन दिवस रात दोई दाई खेले सगल जगाते, और दिन रात की क्रियाएं अलग है, दिन की क्रियाएं अलग है। और परमात्मा ने उन जीवों को बिल्कुल अपनी ही मर्यादा के अनुसार धंधे में जोड़ा हुआ, कोई भी जीव खाली नहीं है। जैसे प्रातःकाल होती है, जीव अपने अपने धंधों में लग जाते हैं। वेखे कीता है अपना कर कुदरत पास्ता टाल जियो। और तुमने ये संसार जो है बनाया है, ये चौपड़ बाजी बनाई है, ये 52 पत्तों की बाजी बनाई है। इसके अंदर वेखे कीता अपना, तुमने अपने आप ही इस संसार की रचना की और इसकी देखभाल भी तुम ही कर रहे हो, संभाल भी तुम ही कर रहे हो, उनके लिए प्रबंध भी तुम ही कर रहे हो। किसी दूसरे की उसके अंदर जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि तेरे जैसा कोई है ही नहीं। तुमने अपने जैसा ला शरीक कोई, तुम ला शरीक हो, तेरा जैसा कोई, तेरा अपना कोई शरीक है ही नहीं। जी बियो पूछ जो मतलब करे, जो कुछ करे तो आप पे करे, वो स्वयं ही अपने आप करते, क्योंकि वो उसने अपनी साजना स्वयं की। आप पीने आप साजियो, आप पीने रचो ना हो, दुई कुदरत साज के कर अस्थन डिठो चाओ। उसने सारे संसार की कृति बना करके और स्वयं उसके अंदर ही मौजूद हो गया, स्वयं उसके अंदर बैठ गया अपनी शक्ति के साथ, अपनी मर्यादा के साथ, और सारे जीवों की स्वयं ही देखभाल कर वेखे कीता अपना, उनके किए गए कर्मों को स्वयं ही देख रहा है। कद कुदरत पास्ता टाल जियो। और ये संसार जो चौपड़बाजी बनाई है, इसके अंदर तुम ही स्वयं ही पास्ता भी फेंक रहे हो, अपने आप ही उस खेल में पास्ता भी तुम ही डाल रहे हो। कुदरत पास्ता डाल दी, तुम स्वयं ही अपना उसमें पास्ता डालो, कोई दूसरे को तुमने नहीं दिया इस संसार की बाजी को खेलने के लिए, स्वयं ही तुम खेल रहे हो संसार की बाजी को। प्रगट पहारा जापदा तब नामे नो प्रतापदा। और जब सारे जीव तुम्हारे नाम को ही पाना चाहते हैं, सब जीवों के अंदर तुम्हारे नाम की ही प्यास है, भूख है। अगर जो नाम की भूख ना होती और प्यास ना होती अगर जो धर्म की, तो ये जितने धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, आज से नहीं युगों युगों से लिखे जा रहे हैं, ये 18 पुराण, 4 वेद,
स्मृतियाँ 6 शास्त्र 27 स्मृतियाँ और बाइबिल, कुरान शरीफ, श्रीमद् भागवत और धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब, ये जितने भी धार्मिक और इतने भी इनके भी बड़े बड़े टीके हो चुके हैं, इतने धार्मिक ग्रंथों की रचना की जा चुकी है कि उसका कोई अंत नहीं। पूरी धरती अगर जो बिछा दिए जाएँ तो पूरी धरती भर जाए, इतने धार्मिक ग्रंथों की रचना की। तो धर्म ग्रंथों की रचना अगर जो हुई है तो उसका एक ही कारण है कि जीवों के अंदर तुम्हारे नाम की प्यास थी, भूख थी, तभी उन्होंने इन धार्मिक ग्रंथों की रचना की। सब नामे नो प्रताप दाओ, सब लोग नाम को ही पाना चाहते हैं, नाम की कशी सबके अंदर। सतगुरु बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो। लेकिन सतगुरु के बगैर, सतगुरु कौन है? गुरु शब्द। ये देहधारी गुरु की बात नहीं होती, क्योंकि गुरु ग्रंथ में जितनी बार भी सतगुरु की बात आई है, इसीलिए लोग ज़्यादा भ्रम में पड़ जाते हैं और कहते रहिए कि सतगुरु की बात आई, सतगुरु का धारण करना चाहिए, सतगुरु से कंठी लेनी चाहिए, और शरीर धरु गुरु के चक्कर में वो लोग पड़ जाते हैं जिनकी अपनी अंदर कुछ भी नहीं है, वो केवल पहनावा पहने हुए हैं और अपने को गुरु बता रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे बिल्कुल गुरु जी ने उस बात को एकदम खुलिस्ता करके समझा दिया है कि सतगुरु बाज न पाए, गुरु शब्द है, सूरत धुन चेला, और ध्यान लगाना ही वो चेला है, शिष्य है। तो कहते हैं सतगुरु के बगैर कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकता, सब मोही माया जाल जियो। और ये संसार पूरा मोह माया के जाल में जो पड़े हुए हैं, ये सतगुरु के बगैर, सतगुरु को इनके साथ इनकी अभी भेंट नहीं हुई है, तभी ये सारा संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। सतगुरु को बल जाइए, जिसे मिलिए परम गत पाइए। मैं सतगुरु के बलिहार जाता हूँ, जिसके साथ जुड़ करके परम गत की अवस्था को पाया जा सकता है। रज तम सत, ये त्रिगुणात्मक माया के ऊपर उठकर तुरीय अवस्था को प्राप्त करना, सतगुरु के साथ भेंट होने से ही तुरीय अवस्था को जीव प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। मिलीजिए जो जिस गुरु के साथ मिल करके परम गत की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, आज़ाद हो जाता है जीव, स्वतंत्र हो जाता है जीव। सूर्य नर मुनि जन लोच दे, सो सतगुरु दिया बुझाए जियो। गुरु जी कह रहे हैं कि जो सूर्य देवते, मनुष्य और मुनि और अनेक तुम्हारे नाम की इच्छा रखने वाले बड़े बड़े भक्त जन, ऋषि मुनि आदि भी तुम्हारे ही नाम को पाना चाहते। सूर्यनारायण मुनि ने लोच दे, उनके अंदर भी लोचा, उनके अंदर भी एक कसक के तड़प है कि परमात्मा के नाम को पाया जाए। लेकिन गुरु जी बता, सो सतगुरु दिया बुझाई जी। गुरु जी बता रहे मैंने सतगुरु को के साथ भेंट की, वो सारी वस्तु जो है नाम की, वो मुझको प्राप्त हो गई सतगुरु के द्वारा। तो सतगुरु दिया बुझाई दियो। मेरी सतगुरु के साथ भेंट हुई और सतगुरु ने मुझे ये जानकारी दे दी कि गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके, उसकी मर्यादा को पर चल के, उसके उपदेशों को पर चलते हुए उस परमात्मा को पाया जा सकता है। इस बात की समझ गुरु के शब्द के द्वारा ही होगी। गुरु जी बता रहे मुझको गुरु मिला और मुझको इस बात की समझ आई, गुरु ने मुझको समझाया है। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एक को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी होती है? गुरु जी बता रहे सत्संगत है, वहाँ पे 2 3 4 की बात नहीं होती, संसार की बात नहीं होती, बाजार की बात नहीं होती, वहाँ पे परिवार की बात नहीं, वहाँ केवल निरंकार की। सत्संगत कैसी जानी, जिससे एक को नाम बखानिए। एक परमात्मा के नाम की चर्चा होती है, उसी के ऊपर बातचीत होती, के ऊपर सारा संवाद होता है। सत्संगत कैसी, यानी कि इसको सत्संगत कहा जाता है जिससे एक को नाम बखानी, केवल एक परमात्मा के नाम की बात हो, उसी की चर्चा हो, उसी के बारे में हम लोग व्याख्यान करें, एक दूसरे के से पूछें। एक को नाम हुक्म है, नाम सतगुरु दिया बुझाई जियो। कहते हैं परमात्मा एक है और परमात्मा का हुक्म मानना ही परमात्मा को पा लेना है। एक को नाम हुक्म है, नाम सतगुरु दिया बुझाई जियो। सतगुरु के साथ जब मेरा मिलाप हुआ है, सतगुरु के साथ जब मेरी भेंट हुई है, तब सतगुरु ने ये बात समझा दी कि वो परमात्मा एक है, उसके हुक्म को जो मान लेते हैं वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस बात की बूझ जो है मुझको गुरु ने कराई है। ए जगत परम पुलाया, आपको तुझ खुआए। ये संसार भ्रम है, जैसा संसार दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा हम देखते हैं वैसा वो दिखाई नहीं देता है। जैसा संसार है वैसा जीव नहीं देख रहे हैं,
संसार में निरंकार को के दर्शन हमें करने चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा ने जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, और माया अगन सब इक्को ही करते खेल जाया। उस इस संसार में रहते हुए निरंकार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उन्होंने जैसे जल में कमल निराल मुर्गाई नैसाणे, उन्होंने दोनों उदाहरण हमारे सामने पेश किए कि वो भी पानी के बीच में रहती हुई ये मुर्गा भी, वो कभी अपने परों को भीगने नहीं देती है। कमल कीचड़ में खिलते हुए भी कीचड़ अपने को लगने नहीं देता है। इसी प्रकार गुरु जी ने बताया है कि ये जगत भरम बुलाया, ये जगत जो जीव हम देख रहे हैं दोनों आँखों से, वो ऐसा संसार है नहीं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीव के साथ जाने जो सच हो। सब नश्वर है, सब मिथ्या है, लेकिन जीव उसको सच मान के बैठ गया है, क्योंकि परमात्मा ने इस संसार में और अपनी शक्ति में, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रखा। परमात्मा ने संसार की रचना की है और अपनी परछाई को माया बना दिया है। तो लोगों को परछाई में ही इतना आनंद मिल गया है कि वो परमात्मा की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, परछाई ने बड़ा आनंद दिया है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण कि कोई मनुष्य जो है गर्मी के दिन में जेठ के महीने में अगर जो चलता हुआ चला आ रहा है, थका हारा चला आ रहा है, पसीने से तर चला आ रहा है, तो उसको अगर जो आम के सघन पेड़ के नीचे अगर जो कहीं बैठने को मिल जाए और हवा का झोंका मिल जाए, तो वो उतने में ही तृप्त हो जाता है। उसका पसीना सूख गया, वो उसी में आनंद लेने लगता है। वो सोचता है कि मैं बस उस जगह के बाद पश्चात उसकी दृष्टि वो आम के फलों की तरफ नहीं जाती है, वो उतने में ही आनंद लेने लगता है। इसी प्रकार ये सारे संसार के जीव भरमों में ही पड़ गए, परमात्मा की परछाई से प्यार कर लिया और ऊपर लगे हुए फलों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो भरम इसी को कहते हैं। फिर जब जीव अगर जो गुरमुख जीव जो है वो उस परछाई के साथ साथ वो निरंकार के रस को भी चखते हैं, और जो फल है वही रस है, वही नाम है। तो गुरु जी बता, संसार जो है बिल्कुल भ्रम में पड़ा हुआ है। चीज़ जो है जैसी दिखाई दे रही वैसी वो है नहीं। संसार जैसा दिखाई दे रहा वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा हम देखते नहीं अपने आँखों से। तो इसी को भ्रम कहते हैं। दो तरीके की चाल चलन, द्वैत भाव भादुई, दो तरीके का हमारा जीवन। भरम भुलानिया दूजे लगा है। हमारा प्यार एक के साथ नहीं बना रहता है, 2 3 4 के साथ भी है। निरंकार के तरफ एक कदम जाता है तो 2 कदम संसार की तरफ भी बढ़ रहे हैं। किसी के लिए हम अच्छा भी सोच रहे हैं तो किसी के लिए बुरा भी सोच रहे हैं। कभी हमारे हृदय में बड़ी दया आती है, कभी ये मन बड़ा कठोर हो जाता है। बस इसी भाव को कहते हैं द्वैत भाव कहते हैं। द्वैत भाव कहते हैं। तो जो द्वैत भाव में जी रहा है, 2 नाव में जिसने पैर रखा है, वो कभी एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं जा सकता है। वो उर्वार ही रह जाएगा। पार परमात्मा है और उर्वार संसार है, वो संसार में ही रह जाएगा। जो द्विभाव में जीते, जो भ्रमों में रहते हैं। कहते हैं गुरु जी बता रहे हैं कि एक जगत भरम बुलाया, परमात्मा ने ये संसार बिल्कुल सहसे जीव मलिन है, कित संयम तो होता जाए। कहते हैं ये संदेह में, ये भरम में ही ये अंदर का हृदय मलिन हुआ पड़ा है, माया का पर्दा पड़ा हुआ, इसीलिए मलिन हो गया है। सहसे जीव मलिन है, भरमों से ये मन मलिन हुआ पड़ा है। कैसे? किस संयम धोता जाए, किस संयम से, किस मर्यादा से, किस तरीके से हम इसको पवित्र कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। तो गुरु जी बता रहे हैं, आपको तुझ खुआया। वही जीव भरम में पड़े हुए हैं, जिनको अपने ही धुर कर्मों ऊपर से लिखे लेखों से ही जिनको परमात्मा ने दूर किया हुआ, खुआया, खो दिया है। जिनको अपने से दूर किया हुआ है, वही जीव भ्रमों में रहते हैं। उनको परमात्मा ने खुद ही इनको अपने से दूर किया हुआ, भ्रमों में डाला हुआ है। प्रताप लग्गा दुहागणी ताग जिना दे ना ही जियो। कहते हैं ऐसी दुहागणी स्त्रियां जो हैं, जो दुहागणी स्त्री किसको कहते हैं? जो पति द्वारा छोड़ी गई हों। संसारिक पति के द्वारा छोड़ी हुई स्त्री वो सदा भटकती रहती है, दुख भोगती है, बेचैन रहती है, क्योंकि पति ने उसको त्याग दिया है। इसी प्रकार जीव स्त्री अगर जो परमात्मा पति से बिछड़ी हुई है, उसको दुहागणी कहा जाता है। ऐसी जीव स्त्रियाँ फिर सदा ही बेचैन रहती हैं, सदा ही दुख, सदा ही द्विभाव में जीते हैं, भरमों में रहती हैं। सदा दुहागणी पाग जना के ना जी, उनके भाग्य में परमात्मा का नाम
नहीं है। दुहागनी क्या निशानियाँ, ऐसी दुहागनी स्त्रियों की क्या निशानियाँ हैं, क्या निशानी गुरुजी बता, लक्षण क्या होते हैं दुहागनी स्त्रियों के। दुहागनी क्या निशानियाँ, खस्मों खुतियाँ फिर निमाणियाँ। परमात्मा पति से बिछुड़ करके ये जीव स्त्रियाँ बिल्कुल निमाणी, लाचार, कमज़ोर हो चुकी हैं। आत्मिक अवस्था से भी, आर्थिक अवस्था, सामाजिक और नैतिक, सारे ही हर तरफ से ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, लाचार हो चुकी है। और जो जीव स्त्री संसार में नाम नहीं जपती है वो अंत में कमज़ोर, पतली दुबली ही भाव आत्मिक मौत मर गई है। वो आत्मिक मौत मर जाने का मतलब कंगाल हो गई नाम की तरफ से। अब उसका परमात्मा के दरबार में उसको कोई स्थान नहीं मिलना है। इसीलिए ऐसी जीव स्त्रियाँ परमात्मा पति से बिछुड़ करके सदा ही बेचैन रहती हैं, दुख भोगती हैं। मैले वेश तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाजियो। ऐसी जीव स्त्रियाँ चाहे जितने भी वेश धारण कर लें, उनका वेश कभी भी पवित्र नहीं होता है, निर्मल नहीं होता है। उनका वेश सदा मैला ही होता है, क्योंकि परमात्मा पति से मिलाप नहीं हुआ। तो ऐसा सौंदर्य, ऐसा 16 श्रृंगार किया हुआ व्यर्थ चला जाता है। सुहाग मैले वेश न कामणी, उस ऐसी जीव स्त्रियों के वेश जो हैं वो मैले ही होते हैं, विकारों के कारण मैले हुए पड़े हैं। संसार में जी रही हैं, वो पदार्थों में जी रही हैं, वो परमात्मा के साथ नहीं जी रही हैं। मैले वेश न कामणी दुखी रण व्याज, उनकी जीवन रूपी रात सदा ही दुख में बीतेगी, सदा ही बेचैनेंगी, सदा ही तड़पेंगी और भ्रमों में रहेंगी। सुहागनी क्या कर्म कमाया, सुहागनी स्त्रियों ने क्या, कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से कार्य किए हैं जिनके द्वारा उनको सुहागनी की संज्ञा दी गई है। पूरब लिखा फल पाया, उनको पूरब लिखे का फल मिला है। उनके धुर परमात्मा के दरबार से उनके कर्म अच्छे लिखे गए हैं, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे लिखे गए हैं। नज़र करके अपनी आप पे ले मिला जी। परमात्मा ने ऐसी सुहागनी जीव स्त्रियों के ऊपर अपनी कृपा की नज़र, विशेष नज़र डाली है, और नज़र करके अपनी कृपा की नज़र विशेष डाली है, आप पे लय मिलाइए। फिर अपने आप ही ऐसी जीव स्त्रियों को, सुहागनी जीव स्त्रियों को जो नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, परमात्मा के साथ लगी हुई हैं, उनको अपने आप में मिला लेता है। हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द बताया। लेकिन जिन जीव स्त्रियों को परमात्मा अपने हुक्म की पालना करवा लेता है, हुक्म की पालना क्या है, जैसा परमात्मा जीवन दे रहा है सब अच्छा है, जैसा खाने के लिए दे रहा है सब अच्छा है, जैसा पहनने के लिए दे रहा है सब अच्छा है, जो भी काम हो रहा है वो सब अच्छा है। जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। उसकी रजा में रहना, उसके भाणे को मानना, उसकी हर बात को मान लेना। कोई बात, क्योंकि वो उनके लिए बात कोई दूसरी रही नहीं जाती। उनके लिए सुख दुख दोनों थम कर जाने, और मान अपमाना लोहा कंचन थम कर जाने, तेज जग तत्व पहचाना। ऐसे जीव जो फिर संसार के तत्व को पहचान जाते हैं, और हुक्म ऐसे जीवों को मनवा लेता परमात्मा। हुक्म जिन्होंने मनवाया तीन अंतर शब्द होता है, उनके अंदर शब्द बसा देता है, फिर जीव जो है हुक्म को मानते हैं। सैया से सुहागणी जिनसे नाल प्यार जो जीव स्त्रियाँ अपने सैया से प्यार करती हैं, अपने परमात्मा पति से हृदय से प्यार करती, भावना से प्यार करती हैं, कहते हैं से नाल प्यार, जिनको अपने सह से प्यार है, पति परमात्मा से प्यार है, प्यार जियो जिन पाने का रस आया है, जिनको परमात्मा की रजा, परमात्मा के हुक्म को मानना स्वीकार हो गया है, जिन्होंने मान लिया है। जिन्होंने मान लिया तो मानने की अवस्था कुछ अलग है। मन ने मार्ग ठाक न पाए, मन ने पत्ती प्रकट जाए, मन ने पावे मुँह द्वार, मन ने परवारे सधार। फिर ऐसी अवस्था आ जाती है जिन्होंने भाणे का रस आए, भाणे का रस आए, जिन्होंने परमात्मा के बात को माना है, उनको फिर उस भाणे में भी रस आता है। चाहे केतिया दुख भूख सदमार, ऐसी मार को भी, दुख और भूख की मार को भी वो परमात्मा की सारी दी हुई दातों में से एक दात इसको भी समझने लगते हैं कि अगर जो कभी जीवन के ऐसे मोड़ पे आ जाए कि दुख और भूख दोनों की कंगालता आ गई हो जीवन में, वो उसको भी एक दात ही समझते हैं। ए पिदात तेरी दातार, हे परमात्मा, मैं दुख और भूख की भी अगर जो तुमने मार दे दी है तो मैं उसको भी सारी दातों में तो तुम्हारी एक दात ही समझूंगा, इसको मैं कोई कुरूपी नहीं समझूंगा। इसी को कहते हैं जिन्ना भाणे का रस आया, उनको भाणे का रस आया है। जैसे भाई भिखारी ने भाणा माना है और आज इतिहास में उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया है।
भाड़ा मानना आसानी, कहना कथनी मीठी खांड सी करनी विशी लोए। कथनी बदनी करनी बहुत अलग सी चीज़ है। कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन होता है। हुक्म बोल बाँचना अलग चीज़ है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन अपने ऊपर जब मानने की बात आती है तो हम मुकर जाते हैं। तो गुरु जी बता रहे, जिन्होंने माना है उनको अंदर ही अंदर रस आया, आनंद आया, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। तीन विच्चों भ्रम चुका, उनके अंदर से भ्रम खत्म हो गया, उनके अंदर से द्विभाव खत्म हो गए, उनके अंदर से संशय खत्म हो गए। जो चीज़ जो संसार जो जैसा दिखाई दे रहा था अब वैसा नहीं समझ रहे हैं। वो जान गए संसार पदार्थों की चमक है, ये नश्वर है, ये नाशवान होने वाला है। वो निरंकार के साथ प्रीत करने लगती हैं। वो रज तम सत्य से ऊपर उठ के तुर्यावस्था की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। गुरु जी कहते हैं सतगुरु कौन है? सतगुरु ऐसा जानिए, ऐसे सतगुरु के साथ अपना मिलाप करो, ऐसे सतगुरु के साथ अपनी पहचान बनाओ जो सबसे ले मिला जियो, जो अपने साथ मिला ले। सतगुरु मिलिए फल पाया। सतगुरु के साथ जिनका मिलाप होता है, ये संसारिक फल नहीं है। संसारिक फल तो क्षणिक है। आम है, अमरूद है, अमरूद में से आम नहीं निकलता, आम में से अमरूद नहीं निकलता, अंगूर में से कभी संतरा नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा के नाम के अंदर सारे महारसों का महारस है। वो सारे ही स्वाद परमात्मा के नाम के फल में, परमात्मा का नाम ही फल है, महाफल है, महारस है। कहते हैं उनको फिर सारे सतगुरु मिलिए फल पाए। जो सतगुरु के साथ भेंट करते हैं उनको सारे फलों का स्वाद आ जाता है। जिन बिच्चों अहंकार चुकाया, जिन्होंने अपने अंदर से मैं मेरी अहंकार भाव को ख़त्म कर दिया है। दुर्मत का दुख कटिया, पाग बैठा मस्तक आइए। उन दुर्मत का दुख कटा, फिर ऐसे जीवों के अंदर से दुर्मतियाँ बेकार ख़त्म कर देता है परमात्मा सारे। चाहे कटिया पाग बैठा मस्तक आए जियो, और फिर उनका भाग परमात्मा के दरबार से ही ऊंचा हो जाता है। अमृत तेरिया बाणियाँ, तेरी बाणी ही अमृत है, तेरी बाणी ही अमृत है। अमृत तेरिया भगतां हृदय सवाणी है। लेकिन ये नाम का अमृत, अमृत बहुत वस्तुओं को अमृत कहा गया। दूध को अमृत कहा गया है, घी को अमृत कहा गया है, नाम को अमृत कहा गया है, अमृत पान करना अमृत कहा गया है। और कहते हैं बिख अमृत बसे एक संगा, सांप के पास विष है और जो चंदन है उसको अमृत कहा गया है। इसलिए बिल्कुल अमृत बात, बहुत बार अमृत की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे अमृत जो है, अमृत तेरियाँ बाणियाँ, तुम्हारी बाणी ही नाम अमृत है, तेरियाँ पकता रहता। लेकिन ये अमृत नाम भक्तों के हृदय में बसेगा। सुख सेवा अंदर रखिए, अपनी नज़र करे निस्तार जियो। और जीवों को अपने साथ लगा लेता है, जिनके अपने भक्तों के तेरियाँ भगता हृदय सवाणी, भक्तों के अंदर वो समा गया है अमृत। कहते फिर वो सदा के लिए सुख भोगते हैं और सदा के लिए सिमरन करते हैं। अपने अंदर धारण कर लिया उन्होंने नाम को, अपनी नज़र करे निस्तार जो। परमात्मा अपनी कृपा की नज़र से उनको मुक्ति दे देता है, निस्तारा दे देता है। सतगुरु मिलिया जानिए, बिन जित मिलिए नाम बखानिए। सतगुरु वही है। सतगुरु की पहचान क्या है कि पूरा सतगुरु कौन सा है? पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जगन्नाथ नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जब पूरे सतगुरु के साथ हम बैठ जाते हैं तो उसके लक्षण क्या हैं, उसकी निशानी क्या है? क्योंकि सतगुरु के साथ तुम्हारा मिलाप हो, कैसे पता हमको चले कि हमारा सतगुरु के साथ मिलाप हुआ है? जितने मिलिए नाम बखानी, जिसके साथ मिल करके नाम जपा जाए, नाम के साथ जुड़ा जाए, सिमरन किया जाए, उसके हुक्म को माना जाए, गुरु के शब्द को के अनुसार अपने जीवन को चलाया जाए। सतगुरु बाझ न पाए, सतगुरु के बगैर नहीं मिल सकता है, नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। सब थक्की कर्म कमाई जी, चाहे बाहरी कितने भी साधन कर लीजिए, जप तप व्रत पूजा तीर्थ स्नान, चाहे जितने भी बाहरी धार्मिक कर्म कर लीजिए, उसको पाखंड कहा गया है। कहते हैं वो परमात्मा के साथ मिलाप नहीं करा सकते हैं। सतगुरु मिलिए जानी, जित मिलिए नाम बखानी। सतगुरु बाझ न पायो, सब थक्की कर्म कमाई। सतगुरु के अलावा, सतगुरु के बगैर तुमको परमात्मा के नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे बाहरी कितने भी तुम कर्म कर के थक जाओ। हाँ, सतगुरु विट्टो को माया, बिच प्रम पूला मार्ग पाया। मैं अपने सतगुरु से बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, जिसने मुझको भूले हुए को, भ्रमों में, संदेह में, संशय में पड़े हुए को मुझको सही मार्ग पे लगाया है, उस गुरु से मैं बलिहार जाता हूँ। नदर करे जे अपनी आप पे ले रलाई जियो।
अगर जो गुरु कृपा कर दे, अपनी कृपा कर दे, तो आप पे लय रलाएंगे, तब वो अपने आप ही पारस वर्षीय पारस हुए। कहते वो पारस स्वयं है, वो पारस ही बना देगा जीव को भी। ऐसा उसके पास ऐसा उसके पास गुण है। हंस के पास भी बहुत गुण है, लेकिन हंस कभी कौवे को अपने जैसा सफ़ेद नहीं बना सकता है। अपने वाले गुण वो कभी भी कौवे के अंदर नहीं भर सकता है। लेकिन गुरु एक ऐसा हंस है जिसके पास मनमुखी जीव, काला विकारों से भरा हुआ भी जीव आ जाए, बिल्कुल अंदर मैलों से, विकारों की मैल से भरा हुआ भी आ जाए, उसको पारस वर्षीय पारस हो, पारस स्वयं है, पारस ही बना देगा। तो अपने में मिला लेता। तू सबना माहे समाजियो, वो परमात्मा सब में समाया हुआ है। जैसे फूलों में खुशबू है लेकिन दिखाई नहीं देती है, और शीशे में अक्स है लेकिन उसके अंदर वैसे कुछ भी नहीं, आप खड़े होते तो दिखाई देता है, अब आपको सूरत दिखाई। इसी प्रकार परमात्मा हर जगह बिल्कुल रमा हुआ है। सबना माए समाया, तिन करते आप लुकाया। लेकिन परमात्मा ने है तो सबके अंदर अपनी शक्ति डाली है, अपना प्रकाश डाला है, लेकिन कहाँ पे उसने प्रकट कर दिया? तिन करते आप लोग, लेकिन उस करते ने परमात्मा को अपने को छुपा के रख लिया। सबके अंदर शक्ति डाली है, अपने को अपना अक्स डाला है, लेकिन करते आप लोग, लेकिन स्वयं छुपा हुआ बैठा है, गुप्त होकर बैठा है, अदृश्य होकर बैठा हुआ है। नानक गुरमुख प्रकट हुआ, जाको जोत तरी करतार जियो। लेकिन गुरु जी के, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरुमुखों के अंदर वो प्रकट हो गया है, प्रकट हो गया है। जाको ज्योत तरी करतार जियो, उनका करतार ने उनके अंदर अपनी ज्योत डाल दी है। तब ऐसे जीवों के अंदर परमात्मा, क्योंकि परमात्मा सूरज है और गुरु उसकी किरण है, और जब गुरु अपने सिखों के साथ शब्दों के शब्द से जोड़ देता है तो उनको भी अपने जैसा पारस बना देता है। तब वो भी उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाते हैं, जैसे गुरु और जैसे परमात्मा वैसे ही गुरुमुख हो जाते हैं। लेकिन कैसे पता लगे कि परमात्मा प्रकट हो गया है? जैसे कि ऊपर से सारी बूंदें निर्मल आती हैं, लेकिन कोई कीचड़ में गिर गई तो कीचड़ हो गई है, कोई आग के ऊपर गिर गई, अंगारे के ऊपर गिरी तो वो भी खत्म हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। जो सांप के मुंह में चली गई वो विष बन गई, जो केले के फूल में गिरी वो कपूर बन गई, और जो सिप्पी में गिरी वो मोती बन गई। लेकिन जो शीशे के ऊपर गिरी वो दिखाई दे रही है, ट्रांसपेरेंट है शीशा। इसी प्रकार किनके अंदर परमात्मा दिखाई देगा? परमात्मा है तो उसकी शक्ति तो सबके अंदर, मुझे के प्रकट कहाँ पे होगा? जिनका जीहो निर्मल बाहरों निर्मल जीवता निर्मल, सतगुरु ते कणिक मणि, जिन्होंने सतगुरु के शब्द के साथ जुड़ करके कमाई की है, घालना घाली है, उनके अंदर वो परमात्मा दिखाई देगा। आप पे खत्म निवाजिया, जीव पिंड दे साजिया। परमात्मा ने खत्म है सबका परमात्मा पति है। ये सारा गुरु ग्रंथ साहब जितनी रचना की गई है ये जीव स्त्री के रूप में की गई है, और परमात्मा पति सारे जीवों का, परमात्मा ही पति है, एक ही पति है परमात्मा। आप पे खत्म निवाजा, परमात्मा ने सबको अपने आप ही निवाजा है। जीव पिंड दे साजा, और सबके अंदर जीव डाला है, पिंड दिया है। ये शरीर जो प्रकट शरीर दिखाई दे ये पिंड है, और अंदर धड़कन जो डाली है वो उसका जीव है। सारे सबके अंदर, चाहे मच्छर से लेकर हाथी तक, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, जो भी रचना की है परमात्मा ने, सबके अंदर उसने अपना वजूद डाल दिया है। अपने सेवक की पैज रखिया, द्विकर मस्तक तार जियो। कहते हैं अपने सेवक की स्वयं ही उसने पैज रखी है, और इज्जत मान पर्दा ढका है उसका। निवाजिया, अपने सेवक की पैज रखिया, द्विकर मस्तक तार जियो, और अपना अपने हाथ रखे मस्तक पर उनकी रक्षा की है। सब संयम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा। कहते जो बिल्कुल सब संयम रहे सियाणपा, जो अपनी चतुराइयों को नहीं मानते हैं, अपनी कहते चतुराई न चतुर्भुज पाइए, जो अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने ज्ञान को आगे नहीं करते हैं, और सब संयम रहे सियाणपा, और अपनी इंद्रियों को काबू कर लेते हैं। अपनी काबू करने का मतलब वो इंद्रियां निरंकार की तरफ देख रही हैं, संसार की तरफ नहीं देख रही हैं। मूंद लिए दरवाजे, उन्होंने इन दरवाज़ों को बंद कर लिया और अंदर की तरफ झाँक रही, परमात्मा के दर्शन कर रही हैं। सत्संयम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सबकी जानदा। कहते वो परमात्मा
हर अंदर की जानता, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की परेशान। हर जीव क्या सोच रहा है, कौन सी सोच का अशुभ अशुभ कौन से विचार कर रहा है, वो परमात्मा स्वयं जीवों की जानता है, अंदर से जानता है। मेरे जय प्रगट प्रताप सब संयम रहते यहाँ पर, मेरा प्रभु सबकी जानदा, प्रगट प्रताप वर्तायो सब लोक करे जयकार जियो। और जिन जीवों के अंदर प्रगट प्रताप वर्ताया, जिन जीवों के अंदर परमात्मा का नाम उसका बस जाता है, उनका प्रताप उनका यश चारों तरफ फैल जाता है। प्रताप कहते हैं मेरे प्रगट प्रताप वर्ताया सब लोग करे जयकारियो, फिर ऐसे जीवों की जय जयकार होती है। लोग करे जयकार जो मेरे गुण अवगुण न विचार्या, मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण थे, मैं अवगुणों से भरा हुआ था, जेता समुद्र सागर नीर भरा तेते अवगुण मारे, लेकिन परमात्मा ने मेरी जय जयकार कराई, मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरे गुण अवगुण न विचारा, गुण अवगुण की तरफ कोई विचार नहीं किया। प्रभु अपना बिरथ मारे और अपने बिरथ की तरीके से मेरी लाज रखी है, अपना समझ के मेरी सारी रक्षा की है। कंठ लाई के रखने, उस परमात्मा ने मुझे अपने गले से लगा लिया, कंठ से लगा ली, मेरी रक्षा की है, प्यार किया है, और लगे न तत्ती वाजी, मुझको गर्म हवा भी नहीं लगने दी। परमात्मा ने इतनी मेरी, मैं परमात्मा का शुक्राना करता हूँ जिसने मेरी ऐसी रक्षा की है, किसी प्रकार का मुझे कष्ट नहीं होने दिया। मैं मन तन प्रभुति आया, मैं अपने परमात्मा के चरणों में मन और तन दोनों से को अर्पण करता हूँ और उसका ध्यान करता हूँ, उस प्रभु का ध्यान करता हूँ। जीव इछड़िया फल पाया, और मेरे मन में जितनी भी इच्छाएँ जो भी कामनाएँ हैं, वैसे ही सारे जो मेरे अंदर कामनाएँ आशाएँ चल रही हैं, परमात्मा मुझको वैसा ही फल दे रहा। मेरे मन की सारी कामनाएँ वो जी इछड़िया फल पाया, जो मेरे मन में इच्छाएं पैदा हो रही हैं सारे ही फल दे रहा है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो ईश्वर के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी कामनाएं आशाएं तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं, उनको परमात्मा के नाम में ही सारे रस का आनंद, रस मिलने लगते हैं, आनंद मिलने लगता है, इसलिए ये सारे फल उनकी झोली में पड़ जाते हैं। साह पातशाह सिर खत्म तू, जब नानक जीवे नौ जियो। वो पाशाहों का पाशाह है, वो शाहों का शाह है, वो स्वयं ही राजाओं का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है। और फिर ख़त्म तू जब नानक जीवे नाव जियो, वो सब 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 पाशाहों का पाशाह और सबका शाहों का शाह है, और सब जीव स्त्रियों का ख़त्म भी वही है। और तू ख़त्म है तू जप नानक जीवे नाम जियो। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे नाम का जाप करके ही मैं जी रहा हूँ, आखा जीवा विसरे मर जाऊँ। जब मैं तुम्हारे याद में चलता हूँ, नाम की याद में चलता हूँ, मैं जीता हूँ। जब मैं तेरे नाम को भूल जाता हूँ, मेरी मौत हो जाती है, आत्मिक मौत हो जाती है। नानक जीवे नाव जिये, मैं तेरा नाम जप जप के ही जी रहा हूँ। तुद आप पे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया। तुम हे परमात्मा, तुमने अपने आप ही ये सृष्टि बनाई, दुई कुदरत साज के कर अर्थन डिठो चाहो। तुमने आप ही ये संसार को पैदा किया और आप ही अपने वजूद को बनाया। दोनों वस्तुएं आप तुमने स्वयं ही बनाई हैं। अपना वजूद आप ही ने, आप साजियो आप ही ने रचना, और तुमने ही संसार की भी रचना कर दी है। तो आप पे आप उपाया, तुमने स्वयं ही ये विस्तार किया है, विस्तार के उस ब्रह्म के द्वारा ही विस्तार हुआ है। दूजा खेल कर दिखलाया। और संसार 2 3 4 संसार है, बाजार है, पदार्थ हैं, ये सब संसार है, उसी का खेल बना दिया है। 52 पत्तों की बाजी के तरीके से ये खेल बनाया, ये मुद्दा नहीं बनाया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। अगर जो मुद्दा बनाया होता तो उस लक्ष्य तक पहुँचता परमात्मा हमको उस लक्ष्य, लेकिन नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये तमाशा है। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान। जैसे सपना सच नहीं है, वैसे ही संसार भी सच नहीं है। कहते हैं ये बिल्कुल जो सपना और पेखना, जैसे सपना सच नहीं, वैसे ये संसार भी तमाशा है। ये संसार कोई मुद्दा नहीं है, सच नहीं है। दूजा खेल कर दिखलाया, संसार बना दिया है और उसको खेल 52 पत्तों की बाजी चौपड़ फैला दी है, गोटियाँ फैला दी हैं। सब सच्चो सच वर्ता जिस पावे तिसे बुझाई जियो। और उस चौपड़बाजी में वो परमात्मा आप ही सच पूरा फैलाए हुए, सब सच्चो सच वर्ता, हर जगह उसका सच ही फैला हुआ है, उसकी ही ये शक्ति फैली हुई है, बरत रहा है। जितना भी बरता रहा सब उस परमात्मा सच का ही बरत रहा है, उसी के हुक्म में हो रहा है। जिस पावे, जो जीव उसको अच्छा लगता है
तिसे बुझाइए, उसको अपनी जानकारी, उसको बूझ दे देता है और उसको फिर वो जीव त्रिकालदर्शी बन जाता है। उसको एक बात की समझ आ जाती है कि हम संसार हमारे लिए सच नहीं है, निरंकार ही सच है। उसको फिर बूझ दे देता परमात्मा, समझ दे देता, ज्ञान करवा देता। गुरु प्रसादी पाया, गुरु की कृपा से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। तिथे माया मोह चुकाया, वहाँ पे माया मोह खत्म हो जाता है। जब गुरु के शब्द के साथ कोई जुड़ता है, उसके उपदेशों को मानता है, वहाँ पे मोह माया सब खत्म हो जाती है। कृपा करके अपनी आपे लय समाजियो, जब परमात्मा कृपा करता है किसी को बस, तब ऐसे जीवों को अपने में समा लेता, अपने में मिला लेता। जो जल में जल आए खटाना, तो ज्योति संजोत समाना। हुक्मी जब समाजियो, गोपी न ग्वालिय, तू आप ही गोपी है, आप ही काना है, आप ही ग्वाल है, और आप ही तुद आप पे गोए उठा लिया। तुम स्वयं ही इस संसार को अपने कंधों पे उठाने वाला, आश्रय देने वाले हो। तुमने संसार की रचना की और संसार को आप ही आश्रय देने वाला, आधार भी तुम्ही ने दिया है। हे परमात्मा, तुम्हारा अपना ही रूप कृष्ण है, तुम्हारा अपना ही रूप ग्वाल है, तुम्हारा अपना ही रूप गोपी है, और तुम्हारा अपना ही रूप ये संसार को आधार, संसार को तुम्ही ने आश्रय दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। जिन हुक्मी पांडे साजिए, तो आप पे पन्न सवारजियो। तुम अपने, हे परमात्मा, तुमने अपने हुक्म से ही इन बर्तनों को तुम बनाते हो, जीव रूपी, जीव जंतु रूपी स्त्री बर्तनों को बनाते हो और इनको फिर भांज देते हो। जन्म होता है, मर जाते हैं। ऐसे ही तुमने इन बर्तनों को बनाया। इतना पांडे साजने चूल्हे रण चढ़े, तुमने बर्तन बनाए, ये बर्तन है सारे, ये जीव जंतु जितने बनाए हैं। लेकिन कहते हैं तुमने इन बर्तनों को तोड़ा भी तुम्ही ने, बनाया भी तुमने है, और फिर बना करके फिर तुम स्वरूप दे देते हो उनको। तो आप पे पन्न सवार जी, तुम्हारी ये कला तोड़ने की और बनाने की, ये तुम्हारी अपनी ही कला, कोई दूसरा नहीं कर सकता ये वाली कला। जिन सतगुरु सुचित लाए, जिन्होंने सतगुरु के साथ, गुरु के शब्द के साथ ध्यान लगाया, अपने चित्त को जोड़ा है, तिन्नी दूजा पा चुका है। उनके अंदर से 2 3 4 भाव वाला संसार के भाव खत्म हो जाता है, बाजार का भाव खत्म हो जाता है, परिवार का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, निरंकार ही आगे हो जाता है। फिर रज तम सत्य से ऊपर वो जीव उठ जाता है। कहते हैं फिर मन मरे धातु मर जाए, बिन मन मुँह कैसे हरि पाए। मन मरता है कब? जब विकारों की तरफ से मन मरा तो धातु अपने आप मर जाती है, संसारिकता अपने आप खत्म हो जाती है, तो दूसरा भाव खत्म हो जाता है। निर्मल ज्योत तिन प्राणियाँ ओए चले जन्म सवार जियो, जिन जीवों की ज्योत निर्मल ज्योत में समा गई है, निर्मल ज्योत तिन प्राणियाँ, उन्हीं प्राणियों की निर्मल ज्योत हो जाती है। और चले जन्म सवारी, जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, जिनके अंदर से द्विभाव खत्म हो गया है और जिन्होंने सतगुरु के साथ चित्त लगाया है, कि कहते हैं तिन निर्मल ज्योत न प्राणियों और चले जन्म सवारी, वो अपना मनुख जन्म संवार के जाते हैं। गुरमुख लाहा लगे मनमुख चले मूल गवाए जियो, तेरियाँ सदा सदा बढ़ियाइयाँ चंगियाइयाँ। हे परमात्मा, तुम्हारी इन अच्छाइयों को मैं कहाँ तक मैं व्याख्यान करूँ। सदा ही सदा तुम्हारी ये अच्छाइयाँ, प्रकाश तुम्हारा फैला हुआ हर ओर, ये धरती, ये पाताल, ये आकाश, ये तारे, ये चंद्रमा, ये हवा, ये सूरज, ये जीव, ये जंतु, सब हवा पानी आग, सब जो भी जो ब्रह्मांडो सोई पिंडो, जो जीव के लिए पिंड जरूरी है, वो पिंड के लिए जरूरी है, वो तुमने ब्रह्मांड में भी फैलाया हुआ। ये तुम्हारा जितना भी फैला हुआ संसार है, तेरियाँ सदा सदा चंगी, ये सारी तुम्हारी अच्छाइयाँ सदा सदा मैं तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाता हूँ, शुक्राना करता हूँ। हे परमात्मा, तुमने कितनी अच्छाइयाँ अपनी फैलाई हुई हैं, कितना तुमने दातें अपनी फैलाई हुई हैं, कितने तरीके से तुमने अपना विस्तार किया, सारे जीवों को पैदा किया, उनके सुख साधनों का पूरा ध्यान रखा है। मैं रात दें बढ़ियाइयाँ, मैं रात दिन तुम्हारी ही बड़ाई करता रहूँ। अणमंग्या दान देवना को नानक सच संभाल जियो, मुझे बिना मांगे ही अपने नाम की दात हे परमात्मा दे देना। कौन नानक सच समझ, मैं तेरे नाम की संभाल करूं, मैं तेरे नाम के साथ जुड़ा रहूं और उसी के नाम, उसी को एकत्र करूं, उसी का ही संग्रह करूं, उसी का ही तोसा बनाऊं जो जीव के साथ जाना है। 24:1